दोस्तों हालांकि इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग पर पहले भी हमने वीडियो बनाई है जिसमें आपको बताया था कि चीटिंग मामलों में जो चीटिंग काफ़ी बड़े लेवल पे होती है, जो कि ईओडब्ल्यू मामले चले जाते हैं, उसके बारे में काफ़ी डिटेल में आपसे पहले भी हमने कई वीडियोस में जिक्र किया था। बट लगातार जो आप लोगों ने हमें कमेंट किए, सवाल हमसे पूछे कि सर इसमें 409 भी लगा होता है। 409 आईपीसी का एक सेक्शन है जिसके अंदर लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट तक का प्रावधान है, मतलब पूरी उम्र तक इंसान जेल में रह सकता है, ये भी प्रावधान है इसके अंदर। बट ईओडब्ल्यू के मामले जो इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग होते हैं, ये सिर्फ नॉर्मल चीटिंग के मामलों की तरह डील नहीं करना चाहिए। इकोनॉमिक ऑफेंसिव विंग के केसेस को आप कैसे लड़ेंगे, कैसे अपने केस को प्रेजेंट करेंगे, बेल कब तक होगी, और भी कई सारे सवाल हैं जिन सभी मुद्दों पर आज मैं डिस्कस करूंगा अपने इस वीडियो में। ज्यादा कुछ जानने के लिए दोस्तों बने रहिए हमारे इस वीडियो के साथ। नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का अपने इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है फाइट फॉर ट्रू। मेरा नाम है वीरेंद्र वर्मा। जैसा आप सभी जानते हैं, हम इसी तरह की लीगल अवेयरनेस की वीडियोस आपके लेकर आते हैं और आपको बनाते हैं कानूनी जानकार। दोस्तों कई सारे केसेस आपने चीटिंग के देखे होंगे, चीटिंग फॉर्जरी के बहुत सारे केसेस आपने आसपास देखे होंगे अपने। यह घटित हो जाती है कई बार घटना, आप गलत केसेस में फंस जाते हो जो केस पूरी तरह से फर्जी होते हैं। बट कई सारे केसेस तो मामला रियल भी होता है। जितने भी मामले दर्ज होते हैं ईओडब्ल्यू में, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के अंदर, आप इसमें देखोगे कि ज्यादातर केसेस में 467 या 468 नहीं लगी होती है। 467 के अंदर भी हालांकि लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट का प्रावधान है, मतलब कि उम्र कैद तक का प्रावधान है, पर वो नहीं लगते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जितने भी मामलों में ईओडब्ल्यू शामिल होता है या जब इन्वेस्टिगेशन करता है, 409 आप पर लगती है इसके अंदर, तो ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मामला होता है। और मैं आपको बताऊं, जितने भी फ्रॉड होते हैं वो पहले तो रियल तरीके सब पेपर्स को अपने रेडी रखते हैं हर तरह से, तभी आप इन कंपनीज को पैसा दे पाते हैं। और जरूरी नहीं सभी कंपनी फ्रॉड ही कर रही हो। होता क्या है कई बार कि मान लीजिए आप ठीक ठाक, आपकी जो इंटेंशन थी वो ठीक थी, आप एविडेंस एक्ट का सेक्शन 8 देखेंगे, वहां लिखा हुआ है कि किसी भी चीज को करने के लिए एक मोटिव होता है। मोटिव था कि नहीं उसके अंदर चीटिंग करने का। इसी के साथ में आप अगर यह सोचते हो कि यह सिर्फ एक चीटिंग का मामला है तो आपकी गलतफहमी है। इस गलतफहमी से आप सालों साल तक जेल में रह सकते हो। ईओडब्ल्यू के ज्यादातर मामलों में आप देखोगे 2 साल, 3 साल, 5-5 साल जाकर बेल हो पाती है। नॉर्मल बेल की मैं आपसे बात कर रहा हूं। इसमें ऐसा होता क्यों है? क्योंकि जो पैसा इन्वॉल्व है, मान लीजिए 10 करोड़ या 20 करोड़ या मान लीजिए 4 करोड़, 5 करोड़ अगर किसी का चीटिंग अमाउंट है, तो कोर्ट क्या बोलता है? कोर्ट बोलता है कि चीटेड अमाउंट को आप जमा कर दो और अपनी बेल ले लो। किसी भी तरह के जो ऑफेंसेस होते हैं क्या होते हैं? या तो मान लीजिए कोई इंसान, कंप्लेनेंट आपके सामने खड़ा है, और कंप्लेनेंट अगर खड़ा है ईओडब्ल्यू में, हालांकि होते हैं बहुत सारे कंप्लेनेंट, पर कई कंप्लेनेंट बार बार कोर्ट आते नहीं हैं। हालांकि वो अपनी गवाही देने जरूर आएंगे, बट जब आप बेल लगाते हो तो उसको अपोज करने नहीं आते हैं। ये एक चलो प्लस पॉइंट इसमें हो सकता है। पर जो आपने उनको एविडेंसेस दिए हैं पैसा लेने से पहले, लेटर बनाकर देते हो कि इतने टाइम में पैसा डबल हो जाएगा, इतने टाइम में पैसे में इतना एप्रिसिएशन मिल जाएगा, या आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, हम आपको प्रॉपर्टी बनाकर देंगे। ऐसे कई सारे मामले हो सकते हैं। जितनी भी कंपनीज आप देखते हो जहां पर आपको लगे कि इजी में पैसा डबल या पैसे कुछ बढ़ाकर देने का वादा होता है, ऐसी कंपनीज को बहुत अच्छी तरह से पहले आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। अब बात आती है ईओडब्ल्यू में बेल कैसे कराओगे। दोस्तों आपको बेल करानी है ईओडब्ल्यू में, इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग के अंदर, मतलब कि आपके ऊपर केस दर्ज हो गया। नॉर्मल सेक्शंस होते कौन से हैं इन केसेस में? होते हैं क्या? 420, मतलब जो कि चीटिंग को डिफाइन करता है। साथ में ही आता है 409 जो कि बताता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, और फिर होता है 120B। ये 3 सेक्शंस लगते हैं। 120 भी लगता है षड्यंत्र के लिए, मतलब कि षड्यंत्र रचकर ही लोगों को ठगा गया। ये तीनों ही सेक्शंस आपको कॉमनली मिलेंगे जब भी ईओडब्ल्यू के मामले दर्ज होते हैं। पहले ही दिन से जितना हो सके डॉक्यूमेंट्स, आपके जो एविडेंसेस हैं, उनको आप इकट्ठा करना शुरू कीजिए। अगर आपके घर परिवार में कोई भी दोस्त या कोई भी आपका जानकार अगर ऐसे मामले में फंस गया है और जेल गया है, अगर मोटिव क्लियर था, देखो बहुत से लोग बोलते हैं सर मेरी बेल करवा दो, बस इंटरिम पर निकलवा दो, कुछ वक्त के निकलवा दो। उन्होंने जब कंपनी चलाई, जब पैसा लोगों से लेना शुरू किया, उस पैसे को कहीं पर भी ठीक तरह से इन्वेस्ट ही नहीं किया। आपसे पूछेगा कोर्ट कि आपने लोगों से पैसा लिया, मान लीजिए कि आपने पैसा लिया कि प्रॉपर्टी बनाकर देनी है, तो जो प्रॉपर्टी बनाकर आप दोगे तो पहले आपने लैंड खरीदा होगा, उसकी कंस्ट्रक्शंस हो रही होंगी। अगर आपने लैंड खरीद लिया है, कंस्ट्रक्शन हो रही है, उसके बीच में कंप्लेंट्स आती हैं, तो आपके पास डिफेंस अच्छा है। पर मान लीजिए कि आपने लैंड खरीदी और लैंड का भी पूरा पैसा अभी तक नहीं गया और ज्यादातर लोगों से आप पेमेंट्स ले चुके हो, तो यहां पर इंटेंशन क्लियर है कि आप चीटिंग करने वाले थे। साथ में ही कोई भी कंपनी बोलती है इतना पैसा हमारे पास लगाओ, और बोलते हैं कि इतने वक्त के बाद हम कोई भी आपकी जो पेमेंट है उसको इतनी एप्रिसिएशन के साथ हम आपको लौटा देंगे, या इतना हम एक्स्ट्रा करके पैसा आपको
वापस दे देंगे। तो उस पैसे को, जो पैसा आप ले रहे थे अपनी कंपनी में, उस पैसे को आपने इन्वेस्ट कहां पर किया है, ये सब आपको दिखाना होता है। और अगर ये सब चीजें नहीं है, बेबुनियादी है, सिर्फ आपने पैसा लिया और उस पैसे को कहीं पर भी साइकिल में नहीं लगाया कि पैसा जहां से आप अब कमाने वाले थे, तो यहां पर कोर्ट का नजरिया साफ होता है कि मतलब आपकी जो इंटेंशन थी वो चीटिंग करने की ही थी। हालांकि बेल तो मिल ही जाती है, पर मैं आपको बता दूं, बेल इतनी आसानी से नहीं होगी, केस आपको लड़ना पड़ेगा। आप सिर्फ बेल के पीछे ना भागे, अपने ट्रायल को ध्यान दें, ट्रायल को मजबूती से फाइट करेंगे और दूसरी तरफ आप बेल लगाते रहेंगे तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। पर एक साइड ही आप चले सिर्फ बेल लगाने के लिए, बहुत पैसा बर्बाद कर लोगे, बेल आसानी से आपको नहीं मिलेगी। दोनों तरफ आपको स्ट्रांगली फाइट करना जरूरी है। और इस केस को नॉर्मल तरीके से सिर्फ एक चीटिंग केस की तरह ट्रीट बिल्कुल ना करें। यह मामला ईओडब्ल्यू का होता है, यह मामला सीरियस होता है, बहुत सारे विटनेस होते हैं, और जो चार्जशीट भी आप इसकी देखोगे, हजारों पेजेस की, 20-20 हजार पेज चार्जशीट लगती है इसके अंदर, सीडी में आपको मिलती है वो चार्जशीट सारी, क्योंकि इतनी सारी पेपर्स को अगर वो फोटोकॉपी कराएंगे, काम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। जो अभी नए वकील बने हैं अभी रिसेंट में, या फिर कोई भी लॉ स्टूडेंट है, वो अक्सर हमसे सवाल पूछते हैं कि सर ये सेक्शंस लगे हैं, इनमें बेल कब तक होगी। वो ईओडब्ल्यू को नहीं देखते हैं, जबकि आपको ईओडब्ल्यू जरूर देखना चाहिए। अगर ईओडब्ल्यू के हाथ में मामला है तो आप समझ जाओ मामला सीरियस है, समझ जाओ कि मामले की जो लड़ाई है थोड़ी लंबी होने वाली है, और जिस लड़ाई को आपको बहुत ही कॉन्फिडेंटली और बहुत ही स्ट्रांगली फाइट करना होगा अगर आप झूठे उस केस में फंसे हो तो। क्योंकि आप कई सारे केसेस में देखोगे जो मेन ऑनर है वो फंसा देता है दूसरे को। आपके ऊपर केस आ गया, झूठा केस आप पर दर्ज है, आप साइनिंग अथॉरिटी थे उस कंपनी में, तो आपके लिए बहुत बड़ी लड़ाई हो सकती है, प्रॉब्लम हो सकती है आपके साथ। बट इन सभी चीजों के लिए आप एविडेंसेस पर ध्यान दें, और कोई भी किसी भी तरह का सवाल आप चाहते हैं पूछना, कमेंट बॉक्स में आप रिप्लाई करें, सवालों को पूछें, और अगली वीडियो आप किस चीज पर चाहते हो या किस टॉपिक पर चाहते हो हमें बताएं, हम उस पर आपके लिए वीडियो लेकर आएंगे और आपको बनाएंगे कानूनी जानकार। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं आज का हमारा वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छी लगी हो आज की वीडियो, हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों, परिजन, परिवार में शेयर करें, ताकि वो भी जान सकें, और साथ ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में लगा बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि इसी तरह के लीगल अवेयरनेस की वीडियोस हम आपके लेकर आ सकें सबसे पहले। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद हमारी इस वीडियो के साथ बने रहने के लिए।